क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति के साथ मैं योशिता पांडे। श्रोताओं, हमारे आज के इस विशेष श्रृंखला में आप सुनेंगे। आज का विषय है G20 सतत विकास के लिए लाइफ मूवमेंट सबसे बेहतर साधन, और मन की बात की अगली कड़ी में छठ महापर्व पर विचार। सबसे पहले सुनते हैं G20 सतत विकास पर आधारित कार्यक्रम। आज का विषय है सतत विकास के लिए लाइफ मूवमेंट सबसे बेहतर साधन। भारत की अध्यक्षता में G20 से संबंधित बैठकें पूरे देश में हो रही हैं। इसमें G20 के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों सहित तमाम विषयों से संबंधित दुनिया भर के एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। हाल ही में 27 से 29 मार्च को गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुई 3 दिवसीय पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह यानी ECSWG की बैठक में भूमि क्षरण को रोकने, पारिस्थितिकीय तंत्र की बहाली में तेजी लाने और जैव विविधता को समृद्ध करने सहित संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के साथ ही एक स्थायी और जलवायु अनुकूल ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने जैसे विषयगत क्षेत्रों पर चर्चा हुई। इस बैठक का सार साधन मुख्य रूप से लाइफ पहल यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली के आसपास घूमता है। इसके माध्यम से उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है जिन्हें इस बैठक में निर्धारित किया गया है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है लाइफ मूवमेंट। लाइफ का विचार भारत द्वारा साल 2021 में ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या कहें COP 26 के दौरान पेश किया गया था। ये विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है, जो भले बुरे के ज्ञान और व्यर्थ खपत के बजाय सावधानी के साथ सही सोच के साथ उपयोग पर केंद्रित है। ये मिशन प्रकृति के साथ सही सामंजस्य बनाने और चक्रीय अर्थव्यवस्था पर जोर देता है। ध्यान हो कि चक्रीय अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादों को स्थायित्व, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण के रूप में देखा जाता है, और इस प्रकार लगभग हर चीज का पुनः उपयोग, पुनर्निर्माण एवं कच्चे माल के रूप में पुनर्चक्रण किया जाता है या फिर ऊर्जा स्रोत के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। इसमें 6R की अवधारणा शामिल है। रिड्यूस यानी सामग्री के उपयोग को कम करना, रीयूज यानी पुनः उपयोग, रिसाइकल यानी पुनः चक्रण, रिफर्बिशमेंट यानी पुनः निर्माण, रिकवर यानी पुनरुद्धार और रिपेयरिंग यानी मरम्मत। लाइफ ने जलवायु के आसपास के सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करने के लिए सामाजिक नेटवर्क्स की ताकत का लाभ उठाने की योजना बनाई है। इस मिशन की योजना प्रो प्लैनेट पीपल यानी P3 नामक व्यक्तियों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाना और उन्हें पोषित करने की है, जिनकी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए साझा प्रतिबद्धता होगी। P3 समुदाय के माध्यम से मिशन एक पारिस्थितिकीय तंत्र बनाने का प्रयास करता है, जो पर्यावरण के अनुकूल व्यवहारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुदृढ़ और सक्षम करेगा। दुनिया का लगभग प्रत्येक देश आज जलवायु संकट से जूझ रहा है। वर्तमान दुनिया अब धीरे धीरे पर्यावरणीय खतरों की चपेट में आने लगी है। चरम मौसमी घटनाओं ने इसका संकेत देना शुरू कर दिया है। पिछले 100 वर्षों में आर्कटिक के तापमान में दोगुनी वृद्धि हुई है। इसके कारण आर्कटिक के बर्फीले क्षेत्रफल में भी कमी आई है। ऐसा अनुमान किया गया है कि इस सदी के अंत तक एल्पस पर्वत श्रृंखला के लगभग 80% हिमनद यानी ग्लेशियर पिघल जाएंगे। शोध के मुताबिक धरती के तापमान में वृद्धि के कारण हिमनद और ध्रुवीय प्रदेशों की बर्फ पिघलने की रफ्तार बढ़ गई है। इसके परिणाम स्वरूप महासागरों का जलस्तर औसतन 27 सेंटीमीटर ऊपर उठ चुका है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस शताब्दी के अंत तक भारत में औसत तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। वहीं 20वीं सदी में विश्व की सतह का औसतन तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। लाइफ पहल का उपयोग संभवतः अभी के परिदृश्य में सबसे अधिक सरल, सुलभ और लाभदायक साबित होगा। लाइफ का दृष्टिकोण मुख्य रूप से 3 मुख्य सिद्धांतों पर कार्य करता है, जिनमें पहला है व्यक्तियों और समुदायों के व्यवहार और दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करके जीवन को एक जन आंदोलन बनाना। दूसरा
शीर्ष विश्वविद्यालयों, थिंक टैंक और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दिमागों के स्केलेबल विचार को एक साथ मिलाकर इस पर विचार विमर्श करना। जबकि तीसरा, अभियान चलाने के लिए दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों के जलवायु अनुकूल सामाजिक मानदंडों, विश्वासों और दैनिक घरेलू प्रथाओं का लाभ उठाना है। उपभोग के सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक प्रभावों पर विचार करने, हरित उत्पादों की खरीद, बेहतर उपयोग, कम बर्बादी, कंज्यूमिंग बेटर, वेस्टिंग लेस और एक अधिक संवहनीय उपयोग पर विचार करने और इसके साथ ही वर्तमान टैक मैक यूज डिस्पोजल अर्थव्यवस्था से एक चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी की ओर संक्रमण शुरू करने के लिए लाइफ एक बेहतर विकल्प है। मुश्किल चुनौतियों के लिए बेशक जादुई समाधान नहीं है, फिर भी वैश्विक उथल पुथल के समय में आक्रामक सैन्य व्यवहारों को रोकने, सैन्य खर्च सीमित करने और हरित बदलाव में निवेश को प्रेरित करने के लिए हमें सक्रिय रूप से समाधानों की तलाश करनी होगी। सफल आर्थिक समन्वय की नीतियों के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के साथ G20 इन चुनौतियों का हल तलाशने में एक महत्वपूर्ण मंच बन सकता है। ऐसा नहीं होने पर इस बात का जोखिम है कि हम बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के कारण जलवायु को लेकर प्रतिक्रिया देने में एक और दशक गंवा बैठेंगे। हालांकि भारत की अध्यक्षता में ये संभव है कि इस ओर एक बेहतर प्रगति हो, क्योंकि भारत वैश्विक औसत 4 टन की तुलना में यहां प्रति व्यक्ति का औसत कार्बन फुटप्रिंट प्रतिवर्ष 0.56 टन है। इसके बावजूद भारत का पारंपरिक ज्ञान, सामाजिक मानदंड और दैनिक घरेलू प्रथाएं इसे बड़े पैमाने पर आंदोलन के रूप में व्यक्तिगत व्यवहारों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के आख्यान का नेतृत्व करने के लिए मजबूत रखता है। भारत की अध्यक्षता में लाइफ मूवमेंट आने वाले समय में पर्यावरण संबंधी उन सभी मुद्दों के निराकरण के लिए एक बेहतर साधन होगा जो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के रूप में दुनिया के सामने खड़ी है। वहीं अपनी G20 की अध्यक्षता में भारत के पास लाइफ के माध्यम से पर्यावरणीय मुद्दों पर दुनिया का मार्गदर्शन करने का मौका है, तो वहीं दुनिया के पास वैश्विक जलवायु संकट से लड़ने के लिए भारत के साथ मिलकर एक नई पर्यावरण संरक्षित व्यवस्था बनाने का सुनहरा मौका। G20 से संबंधित सभी खबरों और जानकारियों के लिए विजिट कीजिए न्यूज ऑन एयर। धन्यवाद। अब सुनिए आकाशवाणी की लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है छठ महापर्व पर विचार। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 37वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री के छठ पर्व पर विचार, जिसे उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में जाहिर किया है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार सामयिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर न सिर्फ चर्चा की, बल्कि उनके जरिए देश को संदेश भी देने की कामयाब कोशिश की है। साल 2017 के अक्टूबर में मन की बात कार्यक्रम के दौरान सूर्य पूजा का महापर्व छठ नजदीक था। प्रधानमंत्री ने 29 अक्टूबर को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में सूर्य उपासना के जरिए देश को संदेश दिया, स्वच्छता का संदेश। सूर्य और जल महापर्व छठ की उपासना के केंद्र में है, तो बांस और मिट्टी से बने बर्तन और कंदमूल इनकी पूजन विधि से जुड़ी अभिन्न सामग्रियां हैं। आस्था के इस महापर्व में उगते सूर्य की उपासना और डूबते सूर्य की पूजा का संदेश अद्वितीय संस्कार से परिपूर्ण है। दुनिया तो उगने वालों को पूजने में लगी रहती है, लेकिन छठ पूजा हमें उनकी आराधना करने का भी संस्कार देती है, जिनका डूबना भी प्रायः निश्चित है। हमारे जीवन में स्वच्छता के महत्व की अभिव्यक्ति भी इस त्योहार में समाई हुई है।
श्रोताओं, ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगले अंक में किसी नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।